नाउ अब हम लजानिया बनाने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक टोमेटो सॉस बोल दीजिए या टोमेटो फिलिंग बोल दीजिए। मैं इसको ना फिलिंग बोलती हूँ ना सॉस बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए लाइक अ फिलिंग। दो इट इज लेयर्ड बिटवीन द शीट्स ऑफ लजानिया, तो हम इसको फिलिंग बोल सकते हैं। बट अगर ये बहुत गाढ़ी हो जाती है तो होता क्या है, क्योंकि लजानिया को हमने 45 मिनट्स बेक करना होता है। मैं जरा ये अवन बंद कर देती हूँ क्योंकि मैंने बेक कर दिया है। लजानिया को आपने 45 मिनट्स बेक करना होता है। तो होता क्या है, जब आप इसे 45 मिनट्स बेक करते हैं तो अगर आपकी जो फिलिंग है या आपकी सॉसेज हैं बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा इसे सुखाएं नहीं। अब इसके बीच में हमारी और भी लेयर्स पड़ती हैं। पहले हम टमाटर चढ़ा देते हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसके लिए जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सिंपल है। 2 चम्मच मैं ऑयल ले रही हूँ पैन में। जरा सा जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रेटेड गार्लिक। आप चॉप भी कर सकते हैं बट चॉपिंग टेक्स लॉन्गर, सो आई प्रेफर ग्रेटिंग इट। आजकल तो मोटे मोटे गार्लिक के क्लोव्स आ रहे हैं तो मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी ग्रेटेड गार्लिक। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, कभी भी बहुत ठंडे तेल में आपने गार्लिक नहीं डालना है। इसके अलावा मेरे पास ये 6-7 टमाटर हैं विच आई हैव चॉप्ड। तो ये टमाटर है। एक प्याज है विच आई हैव चॉप्ड। तो ज्यादा टमाटर है पर प्याज एक ही है। मुझे टोमेटो सॉस या फिलिंग का रंग थोड़ा सा ब्राइट चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च। तो मैं इसमें यूज करूंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये है नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर जो मैं इसमें यूज करूंगी। और आप किसी चीजों में भी ये डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है विदाउट एडिंग टू द हीट। तो चलिए तेल गरम हो गया। अब मैं डालती हूँ इसमें सबसे पहले गार्लिक 1 टेबल स्पून। ये ग्रेटेड है। जब भी कुछ डालो to check that your oil is hot, see that it sizzles, so it's sizzling. गार्लिक बस रंग बदलने, ज्यादा ब्राउन ना करें गार्लिक को आप, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, अब इसमें आप डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। बहुत बारीक की जरूरत नहीं है। अनियंस को हम करेंगे गोल्डन। इतनी देर जब तक ये गोल्डन हो रहा है अनियंस, में आपको थोड़ी सी चीजें क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए कॉलीफ्लावर है कैसे कटा हुआ है। तो ये आपने कॉलीफ्लावर ऐसे काटना है और इसमें मैं एग प्लांट डाल रही हूँ। एग प्लांट की जगह आप जुकिनी भी डाल सकते हैं। तो देखिए गोभी कैसे काटते हैं इसके लिए। ये आपकी कॉलीफ्लावर है, इसका स्टेम निकाल देंगे हम। इसको 2 में करेंगे और यहां से हम इसको ऐसे काटेंगे कि आपके ये स्लाइसेस निकले, अबाउट 1/4 इंच थिक स्लाइस। ये देखिए ऐसे स्लाइसेस। और अगर काटते काटते कुछ टूट जाता है, जैसे अगर आपका ये फ्लोरेट टूट गया तो कोई बात नहीं है, आप फ्लोरेट को भी फ्लैट करके काटिए। मतलब चपटा होना चाहिए, गोभी जो है बीच में आनी है तो चपटी चपटी हो, बहुत मोटी मोटी गोभी ना हो। तो इस तरह आपने कॉलीफ्लावर को काटना है। अच्छा, बैंगन को कैसे काटना है आपने? बैंगन का ये निकाल देना है और इसके आपने ऐसे स्लाइसेस काटने हैं लंबाई में। आप यहां रख के भी काट सकते हैं ऐसे, बहुत मोटे नहीं बहुत पतले नहीं। तो ऐसे आपके बैंगन कटेंगे। और अगर आपने जुकिनी यूज करनी है तो इसके भी आप स्लाइसेस ऐसे काट सकते हैं। तो ये तो हो गई वेजिटेबल कटिंग। अब हम चले जाते हैं वापस अपनी प्याज पे, क्योंकि मुझे प्याज दिख रहा है कि हो गया है थोड़ा सा। प्याज ने अपना रंग बदल लिया है, इट बिकम लाइट गोल्डन।
और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो 1 टीस्पून आई एम एडिंग कश्मीरी मिर्च पाउडर। अगर आप कश्मीरी नहीं डालते और दूसरी डालते हैं लाल मिर्च, तो प्लीज 1 टीस्पून मत डालिए, वो बहुत तीखी हो जाएगी, तो आप आधा ही करिए। बस कश्मीरी मिर्च पाउडर ने बड़ा अच्छा अपना रंग दे दिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5-6 टमाटर। बड़े बड़े हो तो 5 बहुत है, नहीं तो 6 ले लीजिए। और इसको अब हम ढक देंगे। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया था, अब थोड़ा बढ़ा देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने सॉल्ट नहीं डाला इसमें, सॉल्ट डालना जरूरी है, सॉल्ट से ये जल्दी गल जाएंगे। तो 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ। तो ये टोमेटो का अभी हमारा आधा काम हुआ है। अब बाकी का आधा हम करेंगे कॉलीफ्लावर का मैरिनेट बना के, क्योंकि इसे लगेंगे 5-10 मिनट। तो मैंने क्या किया था, तेल डाला, गार्लिक डाला, प्याज डाला, फिर मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला। कश्मीरी मिर्च पाउडर तेल में डालना जरूरी है, टमाटर के बाद डालेंगे तो उसका कलर नहीं आएगा। जब भी आपको कश्मीरी मिर्च पाउडर का कलर चाहिए तो आप गीली चीज से पहले उसे डालेंगे। तो मैंने पहले डाल दिया, और टमाटर, और ज्यादा देर भूनेंगे नहीं, नहीं तो वो लाल की जगह काली हो जाएगी। तो आपको रेड कलर चाहिए तो उसको थोड़ा सा ही स्टर करें बस, और फिर टमाटर डाल के इसे हमने ढक दिया है जब तक हमारे टमाटर नरम हो जाए। अब हम बनाएंगे इसके अंदर जो रोस्टेड कॉलीफ्लावर है उसका मैरिनेट। मैरिनेट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून गाढ़ी गाढ़ी दही, 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन का गोभी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं डाल रही हूं इसमें रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून, 1/4 अपने हिसाब से। मैं नीता, और बहुत रनी ना हो आपके, जब आप पैन फ्राई करो तो जो दही लगे, उसके लिए धनिया बहुत काम आता है। धनिया ना दही को बांध देता है। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है नीता मेहता धनिया पाउडर। मुझे अपने मसालों पे पूरा कॉन्फिडेंस है, दे आर वेरी फ्रेश, दे आर वेरी प्योर। हल्दी भी थोड़ी सी डाल रही हूँ, नीता मेहता हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, बिकॉज कलर बहुत अच्छा आता है इससे। अब इन सब चीजों को मैं मिला लूंगी। सॉल्ट नहीं डाला मैंने, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये गोभी का जो बीच की डंडी थी इसको मैंने हटा दी। मैंने गोभी का देखो डंडी हटा रही हूँ, क्योंकि जब ये अगर मैं डंडी डालूंगी ना, तो जब कुक करूंगी तो मेरे को मुश्किल होगा, इन द सेंस जब मैं खाऊंगी तो वो हार्ड लगेगा। वैसे एक्चुअली अभी निकालने से अच्छा है, अब बाद में भी निकाल सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, झटपट डालने के टाइम हम निकाल लेंगे। ये मैंने सारा कॉलीफ्लावर इसके अंदर डाल दिया और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बैंगन पे हमने क्या करना है, जुकनी पे नहीं, बैंगन बैंगन को हमने डीगॉर्ज करना है। डीगॉर्ज का मतलब क्या होता है कि बैंगन में जो कड़वाहट होती है उसको निकालने के लिए थोड़ी देर नमक डाल के, इसमें आधा चम्मच नमक डाल के इसे मिलाकर और फिर इसे छोड़ दो। तो थोड़ी देर में इसे छोड़ दूंगी। तो बस ये नमक हमारा लगा के मैं इसे छोड़ दूंगी। मेरे पास ये बुक भी है, जैसे आपने चिकन का पूछा था, तो ये आप Amazon से मंगा सकते हैं, इटालियन कुकिंग फॉर द इंडियन किचन। तो आपके बेसिक्स तो सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। एंड फॉर मोर आइडियाज एंड फॉर मोर रेसिपीज you can order this book from Amazon. It's available easily. Okay. Now let's have a look at the टमाटर। थोड़ा सा और अभी नरम होना है, तेल नहीं अलग हुआ, थोड़ा सा रुक जाते हैं इसमें।
ऑलमोस्ट डन है ये। अब बाकी की चीजें हम डाल लेते हैं इसमें। वैसे अच्छा, अब टमाटर में अच्छा हूँ बेसल, आप लोग भी किसी पॉट में बेसल उगा के रख लीजिए, एंड बेसल शुड बी एडेड टुवर्ड्स द एंड। तो मैंने ये बेसल डाल दिया इसमें। मुझे इसमें अच्छा लगता है जीरा पाउडर। आई एम एडिंग अ टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। वी हैव नीता मेहता जीरा पाउडर ऑल्सो। नाउ ये रोस्टेड नहीं है, ये कच्चा जीरा पाउडर है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। नमक मैं डाल चुकी थी, और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। वी हैव नीता मेहता ब्लैक पेपर ऑल्सो, और इसको मैं मिला लेती हूँ। इट्स नाइस एंड पल्पी, पर अभी ऑयल नहीं सेपरेट हुआ, थोड़ा सा टमाटर कच्चे कच्चे लग रहे हैं। एक चीज जो मैंने रेसिपी में नहीं लिखी है, इसलिए नहीं लिखी बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी यूनिवर्सल टेस्ट, बट इफ यू लाइक you can add a little ketchup, so you can just note it down. About 1 tablespoon of ketchup if you like, you can add. मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी इसमें, पर कईयों को केचप का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है। बस ये सॉस हो गई है, एंड मैं इसे अब निकाल देती हूँ। एक बार यहाँ शक्ल दिखा दो इसकी क्लोजअप। ये टमाटर की शक्ल देख लीजिए, बहुत गाढ़ी नहीं है, थोड़ी सी, और अगर बाई चांस ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं इसमें। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करिए आप। जैसे कि अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालकर इसको एक उबाला दोबारा से दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, टमाटर्स बिल्कुल पल्पी हो चुके हैं या हल्का सा रॉनेस रॉ है? थोड़ा सा देखो, रिमेम्बर इट हैज टू बी बेक्ड फॉर 45 मिनट्स, सो इट रियली डजंट मैटर। थोड़े से पल्पी से हो जाते हैं और कुक हो जाते हैं। 8-10 मिनट आप कुक करें, ठीक हो जाते हैं ये। दे आर प्रीटी मच कुक्ड, दे आर नॉट रॉ नाउ। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, अगर आपको कच्चे लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के ऐसी कंसिस्टेंसी आप रख लीजिए, बहुत गाढ़ी नहीं पर थिक जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं कॉलीफ्लावर, और इसको मैं कर देती हूँ खाली। ये स्पैचुला जरूर रखिए, दिस क्लीन्स योर पैन्स वेरी नाइसली एंड डजंट वेस्ट एनीथिंग। ओके, ये आपका टोमेटो सॉस हो गया। अब हम करते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर एक फ्लैट पैन में हम करते हैं। 2 चम्मच इसमें हम, इतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप पूछ रहे हैं कि कॉलीफ्लावर की जगह और क्या ले सकते हैं आप, तो कॉलीफ्लावर की जगह आप ले सकते हैं, 1 मिनट, ये बंद हो गया, मैंने उठा दिया ऐसे तो ये बंद हो जाता है। ओके, कॉलीफ्लावर की जगह आप इसमें ब्रोकली ले सकते हैं। जैसे इसमें मैं 2 लेयर्स लगा रही हूँ, एक कॉलीफ्लावर की और एक बैंगन की। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप पहले तो चिकन अगर यूज कर रहे हैं तो चिकन एंड स्पिनच की लेयर कर सकते हैं, चिकन एंड मशरूम की लेयर कर सकते हैं आप। दीज 2 थिंग्स गो वेरी वेल विद चिकन। और अगर आप ब्रोकली यूज करना चाहते हैं, ये यूज कर लीजिए। आप स्पिनच यूज कर लीजिए इसकी जगह। आप मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिर्फ कैरेट नहीं अच्छा लगेगा, कैरेट, बीन्स, ब्रोकली, ऐसी गोभी, ऐसे कॉर्न बहुत अच्छा लगेगा। स्पिनच एंड कॉर्न बहुत अच्छा लगता है, सो यू कैन डू दैट आल्सो। अब आप स्पिनच अगर यूज करेंगे, कैरेट को सर्कुलर काटना है, लाइक एक बात हमेशा याद रखें कि दिस इज एक के ऊपर एक लेयर लगानी है। तो अगर ये आपका ऊंचा होगा तो एक के ऊपर एक लेयर जब आएगी तो वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी थोड़ी सी, इट विल बी वॉबली। सो इट्स बेटर कि आप उसको राउंड स्लाइसेस, फ्लैट स्लाइसेस, गाजर के स्लाइस काट दीजिए तो वो, और थोड़ी मोटी ले लीजिए ताकि बड़े बड़े स्लाइसेस हो जाए उनको आप। और गाजर को आप कच्चा नहीं कर सकोगे, थोड़ा सा गर्म पानी से निकाल के, ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गर्म पानी से निकाल के मैरिनेट करके और आप उसको थोड़ा सा सॉटे करना, ज्यादा नहीं पका, पहले ही पका लेना गर्म पानी में। And does paneer taste good in this lasagna? Not only paneer,
only it will taste nice with spinach. Now if you want to use spinach and corn, how will you do it? इसमें ये कॉलीफ्लावर डाल दूं. कॉलीफ्लावर को मैं अच्छी तरह पहले मिला लेती हूँ. Now ये देखिए तेल गरम है, पैन गरम है, तेल ज्यादा नहीं है इसमें. ये कॉलीफ्लावर मैंने रख दिया इसमें. और जब तक कॉलीफ्लावर होगा मैं आपको स्पिनच का बताती हूँ. आप ध्यान से सुनिए. स्पिनच के लिए आप 3 कप पालक धोकर कटी हुई, 3 कप chopped spinach, about 100 grams of paneer diced छोटा छोटा, about half a cup of corn, 1 onion chopped, and we can take some garlic. So all you have to do is, and maybe 1 tomato pureed, थोड़ा सा प्यूरी कर लेना, क्योंकि पालक में थोड़ा सा टमाटर ना डालो तो वो खारा खारा लगता है. तो आप पहले प्याज डालेंगे, फिर आप लहसुन डालेंगे तेल में, फिर आप पालक डाल के थोड़ा सौटे कर लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे 1 टमाटर की प्यूरी, और फिर उसमें पनीर और कॉर्न लास्ट में डाल के स्पाइसेस डाल दीजिए. तो ये आपकी फिलिंग हो जाएगी पनीर एंड कॉर्न की. और स्पाइसेस कौन से लेंगे इसमें? आप इसमें ये धनिया वगैरह नहीं लेंगे, उसमें आप लेंगे ऑरेगनो और रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा फ्रेश बेसिल या ड्राई बेसिल, ये वाले. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो लोग आमतौर पे बनाते नहीं, जो मैं बना रही हूँ. ये देखिए ब्राउन हो गया है. कैन यू ऑल सी इट, और शुड आई शो अ क्लोज अप? Can't hear you all. Let me show you a close up. दिख रहा है आप लोग को कितना अच्छा एक साइड से ब्राउन गोल्डन हो गया? हल्दी का कलर Yes. कितना अच्छा लग रहा है. Now I've turned it and I will cover it and cook it till it is done. अच्छा, अब हम करेंगे ये बैंगन का काम. ये जो बैंगन है, ये हमने इसको नमक लगा के रखा था, तो ये देख रहे हैं आप पानी छोड़ दिया इसमें. तो मैं इसको जरा सा पैट ड्राई कर रही हूँ बैंगन को. बैंगन को ऐसे पैट ड्राई कर लीजिए. थोड़ी जुकनी भी मैं काट लेती हूँ, उस समय नहीं काटी थी मैंने. एक मिनट, ये जुकनी को काट लेती हूँ मैं जब तक गोभी हो रही है. चलिए, नाउ लेट मी सी दिस. उसको पहले ही पैन पे कुक कर लेते हैं ना हम. ये अभी दूसरी तरफ से नहीं हुई है, थोड़ी सी हम वेटिंग. मैं 1 मिनट, और थोड़ी सी कच्ची भी है ये अभी, हल्की सी. थोड़ा सा देर और करूंगी. कैसे पता चलता है मैं आपको दिखाती हूँ. You can just put a small piece in your mouth and see. मुझे लग रहा था कच्ची है, but it's done. मैंने जान के कहा था कच्ची है, मुझे पता था ये हो गई है, क्योंकि इसकी स्टॉक कच्ची है और स्टॉक हमने वैसे भी निकाल देनी है. तो मैं इसे निकाल देती हूँ. वैसे भी 5 मिनट हो गए हैं. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 5 मिनट्स. चपटी चपटी हमने काटा है इसे. अच्छा, अब इसके ऊपर हम, अगर मशरूम्स होते तो मशरूम्स कर लेते, अगर आपकी मिक्स्ड वेजिटेबल्स थे तो वो जरा सा सॉटे कर लीजिए, बिना मैरिनेट करे. सिर्फ आप मैरिनेट करेंगे फूल गोभी या अपनी ब्रोकली को, बाकी इनको नहीं मैरिनेट करना. Now you want a little flavor in your brinjals or in your mushrooms. So मैम पनीर को भी नहीं. ये बैंगन डाल दूं क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा. थोड़ी मैंने लाल मिर्ची डाली नीचे, और अब इसके ऊपर मैंने बैंगन पोंछ दिए थे. थोड़ा सा ये तेज लग रहा है, कम कर देती हूँ, जल ना जाए बैंगन. जैसे यहाँ मेरे को लाल मिर्ची नहीं लग रही, मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्ची. और जुकनी पे तो नमक भी नहीं है. जिन सब्जियों पे नमक नहीं है उस पे नमक छिड़क देंगे. बैंगन पे तो नमक है.
अच्छा थोड़ा नमक डाल दें पहले इसके ऊपर, जुकनी पे डाल रही हूँ और इसे ढकूंगी ताकि ये देखिए मैंने अच्छा इसको धीमा कर दिया था, नहीं तो बैंगन जल जाते। हमने कितना मोटा काटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कुकिंग टाइम। आपने कुक करना है पर बहुत मशी नहीं करना है। तो मशरूम्स हो तो वो आप पालक में भी पनीर की जगह डाल सकते हैं और जुकनी या बैंगन की जगह भी ऐसे स्लाइसेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए ये भी हो गए। थोड़ा सा हिला लीजिए इनको और ये भी सब्जी मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। पतले पतले हैं, थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा 2 मिनट इसे ढक देती हूँ। चलिए अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमने बनानी है, हमने एक रेड सॉस बना ली है या रेड फिलिंग बना ली है, एक हमने व्हाइट भी बनानी है। तो अब हम तैयारी करते हैं व्हाइट सॉस की। इसको इसी पे पड़े रहने देती हूँ, थोड़ी देर और पक जाएगा ये। ओके नाउ व्हाइट सॉस के लिए आपने डालना है मक्खन। आपने तेल में नहीं बनानी, व्हाइट सॉस मक्खन में ही अच्छी लगती है। तो मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून बटर के, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गार्लिक, ओके। अच्छा व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैं ये ले रही थी, ये गलत है लेना। इसकी जगह आपने लेना है एक स्पून, ये रखा है मैंने यहाँ पर। मतलब आपके हाथ में कड़छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके व्हाइट सॉस में लम्प्स आ जाएंगे, क्योंकि या तो नॉन स्टिक विस्क हो या कड़छी हो, फ्लैट स्पून ना हो। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गार्लिक 1 टेबलस्पून। मैं तो ग्रेट करके डालना पसंद करती हूँ। गार्लिक की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका एक बड़ा सिंपल रेशियो है, 2 चम्मच मक्खन, 2 चम्मच मैदा और 2 कप दूध। कप कौन से? आपके चाय के कप, बहुत बड़े वाले कप नहीं, कॉफी के नहीं, चाय के कप। ये हो गया। अब मैंने डाला 2 चम्मच इसमें मैदा, बहुत भर के नहीं, थोड़ा सा ठीक से। या तो मेजरिंग स्पून ले लीजिए, और अगर आप ये घर के टेबल स्पून लेते हैं तो हल्का सेमी जैसे बोलते हैं ना, हल्के से भरे हुए, बहुत भर के नहीं। इसको मैं कर देती हूँ। आप लोगों की लम्स पड़ जाते होंगे बहुत बार। वो क्या होता है, लम्स क्यों पड़ते हैं? जो आपका रूह जब गर्म होता है और आप इसके अंदर दूध डालते हैं, तो आपने इसे थोड़ा सा ठंडा करना है दूध डालने से पहले। मैं वेट कर रही हूँ। और दूध 1-1 कप करके नहीं डालना है, आपने एक साथ डालना है। थोड़ा सा 2 मिनट रोककर, remove it from fire, wait for 2 minutes, have your milk ठंडा और at room temperature, never hot। ठंडा चल जाएगा पर गरम दूध ताजा ताजा उबला हुआ नहीं चलेगा, it should not be hot, तभी लम्प्स आ जाते हैं। और 1-1 करके नहीं डालना, एक करके डालते हो तो आप फिर हिला नहीं सकते हो। तो 2 कप कट्ठे नाप के रखो और इसमें आप इसको डालो और साथ साथ कड़छी से हिलाते रहो। And now you should return it to fire after you mixed it up very well. अगर आप ये precautions लेंगे तो आपकी कभी भी इसमें गांठ नहीं पड़ेगी। Now I'll switch on the fire stove to maximum and stir it. अब white sauce में मैं डालूंगी थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरेगनो, थोड़ी सी काली मिर्च और salt about half a teaspoon or to taste.
इसको हिलाते रहिए, देखिए बिल्कुल गांठ नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम यूज करेंगे लजानिया शीट्स। ये रेडीमेड मिल जाती हैं आपको। आई एम गोइंग टू यूज 6 शीट्स। एक डिश में आपकी अबाउट 6 पड़ जाएंगी, 3 लेयर्स होंगी। 2 फिलिंग्स है आपके पास तो 3 लेयर्स होंगी ना, तो 2 2 4 और 2 और ले लेती हूँ मैं। सॉस में उबाला आ गया है मेरे, एंड थोड़ी देर 2-3 मिनट इसे कुक कर लेते हैं हम सॉस को। अगर कभी आपकी सॉस पतली रह जाए, जैसे कि आपने बनाई और देखो गाढ़ी हो गई तो बहुत आसान है, थोड़ा सा दूध मिला दो। अगर पतली हो जाए तो मैदा कौन दोबारा भूनेगा, वो बहुत काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप दूध में घोल के और मिला सकते हैं। ये सॉस बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं उठा रही हूँ। अब मैं शीट्स का बॉइलिंग करती हूँ। अच्छा, एक बात, जब मैं छोटी थी और मैं ये पहली बार लजानिया बनाया तो मैंने रेसिपी में इतना क्लियरली कोई लिखता नहीं है, तो मैंने शीट्स पहले उबाल दी और जब बाद में फिलिंग बनाई तो वो बनाने के लिए क्या हुआ, जब तक फिलिंग बनाई तब तक ये शीट्स इतनी आपस में जुड़ गई थी और ठंडी हो गई थी और इतना परेशान हुई थी मैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज शीट्स शुड बी बॉइल्ड व्हेन यू वांट टू असेंबल द लजानिया। Please, you can do all this and keep, not a problem. But assembling should be done at the time of making it. Now let's assemble. थोड़ी जगह बना लेते हैं इसको assembling के लिए हम। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें चीज ले ली है मैंने, ग्रेट करके रखी हुई है। It's a good idea to add a little oil to your cheese. It doesn't dry. You can add some flavorings also to your cheese, some chili garlic, chili flakes, some oregano to your cheese. This is optional if you like it, but these are small tips which will help you. What I do is, because I have small grandchildren at home and they eat a lot of cheese toast and garlic toast, so I grate it in my in a plastic ka box and put it in the freezer. But if I don't add oil before I freeze it, then what happens, तब वो आपस में सारी जुड़ जाती है। तो तेल मिला के, सीजनिंग मिला के मेरे पास ये पड़ी रहती है, तो अचानक जब भी बच्चे मांगे तो मेरे पास ये हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, अब ये पानी उबल गया है और पानी में मैं डालूंगी, अब ये शीट्स उबालने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल आप डालेंगे, अबाउट 1 to 2 tablespoons, एंड अ लिटिल सॉल्ट, अबाउट a teaspoon ऑफ सॉल्ट, ये जरूरी है। और 2-2 शीट्स एट अ टाइम डालेंगे। अब इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़े से मैंने ये रख लिया है, रेड पेपर रख लिया है, थोड़े से ऑलिव्स रख लिए हैं, और एक कैंची जरूर अपने पास रखिए जब आप ये कर रहे हैं काम, क्योंकि आपके डिश की शेप, साइज may not be what your sheet is, so have a pair of scissors. ये उबल गया, पानी भी पी लिया तो भी गले में मिर्ची ऐसे लगी है कि वो जा नहीं रही। ओके, डोंट पुट मोर देन 2 शीट्स। और हाथ में एक ये कोई चिमटा सा ले लीजिए और ये एक के ऊपर एक मत चढ़ाइए, कढ़ाई की जगह इसे फ्लैट पैन में करिए। ये एक के ऊपर एक चली जाती हैं तो तंग करती हैं। देखिए इनको कितनी देर हमने उबालना है। अभी ये शीट ऐसे बेंड नहीं हो रही ना, अगर मैं बेंड कर रही हूँ, जब इसमें से निकालूं तो देख लीजिए कि वो बेंड हो गई है। तो अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ी सी नीचे ये सॉस, जो व्हाइट सॉस बनाई है। कंसिस्टेंसी देखिए बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी ये बेक भी होना है। अभी ये मैं देख रही हूँ, अभी नहीं हुआ होगा ये। अभी देखो ये बेंड हो गई है, कैन यू सी इट, ये बेंड हो गया है, पर थोड़ा सा कच्चा लग रहा है ये मुझे। अभी थोड़ा सा मैं और करूंगी इसे कुक। ये सारी फिलिंग्स मैं एक साथ कर लेती हूँ जब तक वो हो रही हैं। मैं आपको, मेरा ख्याल है, I'll just call my help and she can keep boiling the sheets and giving it to me, and मैं आपके सामने लेयर करती हूँ। It will be nice, it will be easier for you. ये देखिए, ये एक शीट मैंने रखी ऐसे, और
ये ऐसे रखती हूँ मैं, वही देखना पड़ता है कि डिश में कैसे ऐसे रखती हूँ। अब ये शीट देखिए आप बड़ी है थोड़ी सी, तो मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ ये, और इसको भी मैं पहले ही काट के रखने से पहले काट लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है। ओके, ये मैंने रख दी। ये जो छोटी वाली है मैं यहाँ रख देती हूँ जो पीसेस हैं। तो देखिए अगर मेरी रेक्टेंगुलर डिश होती तो मुझे अलग तरीके से काटना पड़ता, ऐसी वाली डिश के लिए अलग तरीके से काट रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले ये टोमेटो की लेयर। आप देखो टोमेटो बहुत ड्राई नहीं है पर पतला भी नहीं है, इट्स नॉट रनी। चाहे आप जुकीनी लगा दीजिए, चाहे आप बैंगन लगा दीजिए, आप पालक मशरूम लगा दीजिए, आप चिकन पालक लगा दीजिए, आप चिकन मशरूम लगा दीजिए, जो भी आपका मन करता है आप लगा दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पर जो मैं आपको तरीका समझा रही हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब इसके ऊपर दूसरी आपने लेयर डालनी है लजानिया शीट की। तो कैसे चिपकेगी लजानिया शीट? ये चिपकेगी आपकी इस चीज से, जो दूसरी शीट है वो इसी से चिपकेगी। तो आपने ये जो चीज डालनी है ये कब डालनी है? जब आपकी नेक्स्ट शीट से पहले। ये देखिए शीट ऐसे बेंड हो रही है आराम से ऐसे, पर कच्ची है। अगर मैं हाथ लगाती हूँ तो ये बेंड हो रही है पर ये कच्ची है। अच्छा, अगर आपका मन करे, यहां पर भी जरूरी नहीं है, अगर आपका मन करता है तो थोड़ी सी आप इस पे सॉस डाल सकते हो। द आइडिया इज बिकॉज इट गोज फॉर बेकिंग फॉर 45 मिनट्स, योर लजानिया शुड नॉट टेस्ट ड्राई, तो ज्यादा नहीं डालनी हमने। ये शीट देखिए मैंने वैसे ही काट दी है, ये साइड का मैंने निकाला था, मैं साइड में। अच्छा, एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी है कि नहीं, मैं इन शीट्स के बीच में गैप रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ गैप? क्योंकि मैंने इन्हें अभी पूरा नहीं उबाला है। अगर पूरा नहीं उबाला है तो ये जब अवन में जाएंगी तो ये जब पूरी उबलेंगी या पूरी पकेंगी तो ये फैलेंगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये लजानिया शीट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़िए। और कई बार आप पढ़ोगे ऐसे, कई जगह लिखा होगा नॉक देम डाउन। You know, it's a good idea to knock them down also like this, because they break a little and then when you cut it, it becomes easier. You don't have to break them, पर थोड़ा सा knock कर सकते हो। इसके बाद फिर आ गई बारी टमाटर की। बस आपने हर फिलिंग को देखना है, चाहे वो व्हाइट सॉस हो, बहुत गाढ़ी ना हो, टमाटर भी बहुत गाढ़े ना हो, क्योंकि अवन में इन्होंने फिर से पकना है 45 मिनट्स, फिर वो बहुत सूख जाते हैं और लजानिया फिर सूखा सूखा लगता है। अच्छा, अब ये आपको मैं बता रही थी कि गोभी की डंठल मुझे नहीं चाहिए, इसमें डंठल नहीं है छोटे छोटे पीसेस में। अगर किसी बड़े में आ जाए तो उसे आप निकाल दें। ये मैंने कैंची से काट दी थी आपके सामने शायद, ये देखिए। और आप इसे भी छोटा करके देखो। बड़ा का क्या होता है, जब आप इसको सॉटे कर रहे हो तो इट बिकम्स इजियर, लगाने के टाइम आप तोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप काटोगे तो शायद आपको लजानिया काटने में तंग हो, तो इसलिए आप थोड़े ऐसे पीसेस भी कर सकते हो। You can use a pair of scissors and just do it like this, you know, cut your pieces like this and just spread them everywhere. अब बताओ इसके ऊपर क्या जाएगा? अब इसके ऊपर लजानिया शीट जाएगी दोबारा से, तो इसलिए क्या जरूरी है? बिफोर आई पुट द लजानिया शीट, क्या जरूरी है? चीज। 50 ग्राम चीज लिखी थी और मैंने ली भी 50 ग्राम थी, बट यू कैन मेक अ करेक्शन। आई हैड टू आस्क फॉर मोर चीज बिकॉज वो खत्म हो गई थी, तो 100 ग्राम के करीब लग जाती है, बिकॉज दिस विल सर्व क्वाइट अ फ्यू पीपल। अब थोड़ी सी मैं चीज और डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो आप चीज तो आपकी मर्जी है कितनी डालो कितनी नहीं डालो, पर लजानिया बना रहे हो तो थोड़ी सी चीज अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर फिर से हम फाइनल डालेंगे शीट्स।
ये देखिए ध्यान से, ये गैप छोड़ा मैंने बीच में, आधा इंच का गैप छोड़ा है, ये जरूरी है। और अब शीट्स को मैं क्या करूंगी, नॉक, थोड़ा सा नॉक करूंगी। This recipe is a little long today, and then I'll put the leftover tomatoes. अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, अब जब फाइनल लेयर आपकी आ रही है व्हाइट सॉस की, it should cover the sheet completely, because if it doesn't cover it, तो आपकी जो, जैसे अगर आपका जो रोटी है या कोई मैदा वाली चीज है, ये अगर अवन में जाएगी तो वो कड़क हो जाएगी। It has to be covered completely. That is very important. So just have enough white sauce to cover it completely. बस ये देखो अच्छी तरह से कवर हो गया। ये थोड़ी सी शीट दिख रही है, मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये ठीक से कवर हो जाए। एंड डोंट फिल योर डिश टिल द ब्रिम, क्योंकि क्या होता है जब ये बेक होता है तो ये फूलता है, फिर द डिश लुक्स वेरी मेसी इफ इट इज टिल द टॉप, it doesn't give a very neat look. I'm going to sprinkle the remaining cheese on it, and to make it presentable to the eyes, उसके ऊपर थोड़े से olives डाल दो, थोड़े से bell peppers डाल दो काट के आप। So you can just arrange some bell peppers here like this. Bell pepper का ये जो white part है इसको निकाल देना, रेड ना हो, ग्रीन लगा दो, कुछ भी लगा दो। ग्रीन बेल पेपर्स एंड ब्लैक ऑलिव्स कर लो, मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स थे तो मैंने रेड बेल पेपर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो आप। नाउ इसको अवन में आपने बेक करना है, पर एक बात का ध्यान रहे कि बेक करने से पहले आपने इसको कवर करना है विथ फॉइल, एंड देन इट गोज इनटू द अवन लाइक दिस। अब मैंने अवन में एक ऑलरेडी बेक करके रखी है आप लोगों के लिए। लजानिया जब आप सर्व करने लगो, इट्स अ गुड आइडिया टू मेक द कट्स एंड सर्व, बिकॉज फिर ना लोगों को इजी हो जाता है। यू कैन जस्ट कट इट इनटू पीसेस, और मैं आपको अभी एक ऐसे कट करके आप रख सकते हो लजानिया को। तो आप एक पीस निकाल के, मैं आपको अभी एक प्लेट में दिखाती हूँ एक पीस। पर ये देखिए अभी मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ, आराम से ये मेरे से कट जाएंगी, एंड ये आई कैन ईट इट।